हेलो फ्रेंड्स, आप गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान की कला संस्कृति में आज एक नया टॉपिक के साथ हाजिर है। उस टॉपिक का नाम है लोक नाट्य एवं कला। लोक नाट्य कला के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्या क्या है इसमें महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान के लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय जो विधा है वो ख्याल प्रचलन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हो चुका था। ख्याल नाट्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा और हारमोनियम होता है। क्या है प्रमुख वाद्य यंत्र? नगाड़ा और हारमोनियम। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके एग्जाम में कि ख्याल नाट्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र बताइए, तो नगाड़ा और हारमोनियम है। लोक नाट्य के संवाद बोल कहलाते हैं। ख्यालों की विशेष वस्तु पौराणिक कथाओं से जुड़ी होती है। ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की अनंत अत्यंत जो फड़ है वो अत्यंत क्या है, लोकप्रिय है। पाबूजी की जो फड़ है, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी रावण हत्ता के द्वारा इनकी फड़ बाजी जाती है। इसके बाद है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है फ्रेंड्स, ये है कि इसमें सभी पात्रों की जो भूमिका होती है वो किसके द्वारा निभाई जाती है? स्त्री के द्वारा निभाई जाती है। यानी जो पुरुष होता है, पुरुष की भी जो भूमिका है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। जयपुर के गुणीजन कलाकार इस ख्याल में हिस्सा लेते हैं, जैसे जोगी, जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रशीली तंबोलन जयपुर शैली को लोकप्रिय ख्याल है। अगला महत्वपूर्ण जो ख्याल है वो है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल से अक्सर क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। कुचामनी ख्याल का संबंध कुचामन यानी डीडवाना कुचामन से है। कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डीडवाना कुचामन से है। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगम राज है और कुचामनी ख्याल का स्वरूप ओपरा शैली जैसा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लच्छीराम की जो चांद, नीलगिरी, राव, रेडमल तथा मीरा मंगल प्रसिद्ध ख्याल है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर ही किया जाता है। इसमें पुरुष पात्र है और स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसमें नृत्यक ही गाना गाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष होता है वही क्या होता है, स्त्री का भी अभिनय करता है और नृत्य करते हुए क्या करते हैं, गाना भी गाते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हेला ख्याल। हेला ख्याल सवाई माधोपुर व लालसोट दौसा क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। यानी कहाँ पर प्रचलित है ये, अगर पूछा जाए तो हेला ख्याल सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है। इसके बाद है हेला ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, नौबत है। हेला ख्याल की मुख्य विशेषता हेला देना रही है। यानी हेला ख्याल का अर्थ क्या है, यानी विशेषता क्या है, हेला देना। और वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो वाद्य यंत्र का नाम है नौबत। हेला ख्याल के मुख्य प्रवर्तक हेला शायर थे। ये इसके प्रवर्तक कौन थे? हेला शायर। फ्रेंड्स, हमें बस इतना याद करना है कि हेला ख्याल कहाँ, किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो सवाई माधोपुर, लालसोट दौसा में प्रचलित है। और किस वाद्य यंत्र द्वारा बाजा जाता है? तो नौबत है। और हेला देना ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रवर्तक हेला शायर थे। इसके बाद है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल रचना 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ में, कहाँ पर हुई थी? मेवाड़ में हुई थी। और शाह अली तुक नगीर नामक दो संत पीरों ने की थी। तुक नगीर शिव के उपासक थे और शाह अली शक्ति के उपासक थे। यानी दोनों ही अलग अलग, यानी शक्ति के उपासक और शिव के। तो शक्ति यानी पार्वती। तो तुर्रा को महादेव शिव तथा कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंगी का प्रमुख वाद्य यंत्र चैंग होता है। यानी तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। और इसका नाम भी क्या है, तुर्रा और कलंगी ख्याल। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि तुर्रा का अर्थ है शिव और क्या है, कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तो ये इससे संबंधित ही होगा, तो आप इससे समझ सकते हैं। तुर्रा कलंगी का प्रमुख वाद्य यंत्र चैंग होता है। और तुर्रा कलंगी को हिंदू व मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तुर्रा कलंगी प्रमुख क्षेत्र चित्तौड़ है। तुर्रा कलंगी का मुख्य कलाकार जयदयाल सोनी व चेतराम है। फ्रेंड्स, इसके कलाकार पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई तुर्रा कलंगी के जो मुख्य कलाकार कौन थे? तो यहाँ पर जयदयाल सोनी और चेतराम है। और तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़ का प्रसिद्ध है और हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा ये
क्या है, प्रचलित है। तुर्रा कलंगी का मुख्य दंगल काव्य में संरचना है। अगला है अलबख्शी ख्याल। अलबख्शी ख्याल में जानते हैं कि अलबख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक कौन है यानी कलाकार कौन है, तो अली बख्शी हैं, इन्हीं के नाम पर, ठीक है। अली बख्शी ख्याल में अली बख्श ख्याल का मुख्य या प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र मुख्यतः खैरतल तिजारा का मुंडावट ठिकाना है, ठीक है। यानी यहाँ किस क्षेत्र में है, तो खैरतल तिजारा। आगे है यहाँ पर शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम राणा या चिड़ावा है। दुलिया राणा ने शेखावाटी ख्याल को काफी लोकप्रिय बनाया था। नानूराम की हरिश्चंद्र और हीर रांझा, जयदेव, भरतरी और आल्हादेव, ढोला, मरवणा आदि लोकप्रिय ख्याल हैं। इसमें जो जिनके लोकप्रिय ख्याल है वो क्या है, जैसे हरिश्चंद्र की है, हीरा रांझा है, जयदेव है, भरतरी है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो क्या कौन है, नानूराम राणा, ठीक है फ्रेंड्स। ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रचलित है। ढप्पानी ख्याल का मुख्य क्षेत्र अलवर है, ठीक है। ढप्पाली ख्याल कहाँ का प्रचलित है, तो याद रखें फ्रेंड्स, अलवर का प्रचलित है। ढप्पाली ख्याल अलवर का प्रचलित है। और इस ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ढोल, नगाड़े और सहनाई है। ढोल के द्वारा ये जो ख्याल है वो प्रस्तुत किया जाता है, ये नाटक प्रस्तुत किया जाता है। आगे फ्रेंड्स किशनगढ़ ख्याल का मुख्य कलाकार वंशीधर शर्मा है। कौन है, वंशीधर शर्मा। आगे है इस ख्याल का मुख्य क्षेत्र किशनगढ़ अजमेर रहा है। हमें बस यह याद करना है, किशनगढ़ी ख्याल का जो कलाकार कौन है, वंशीधर शर्मा है। और ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो किशनगढ़ अजमेर में प्रचलित है। आगे है कन्हैया ख्याल, इसके जो क्षेत्र हैं वो है सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। इस ख्याल में कन्हैया दंगल के नाम से जाना जाता है। इस ख्याल की मुख्य विशेषता पंक्ति की समाप्ति पर उल्टी मेड़ है तथा इसके प्रस्तुतिकरण में मेड़िया का प्रमुख योगदान है। रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ बीकानेर में हुआ है। कहाँ पर हुआ रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ, शुरुआत कहाँ से हुई है ये पूछा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखें कि जो रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ बीकानेर से हुआ है और जैसलमेर एवं बीकानेर के ख्याल रम्मत के नाम से जाने जाते हैं। जैसलमेर में रम्मत को प्रारंभ करने का श्रेय तेज कवि का है। किसका था, तेज कवि का। और स्वतंत्रता बावनी, मुम्मल, जोगी भरतरी और छेले तबोलन जैसी महत्वपूर्ण रम्मतों का रचयिता तेज कवि है। ये जैसलमेर की प्रमुख रम्मत है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है और रम्मत के लिए शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। यानी रम्मत लोक नाटक शुरू होने से पहले क्या होता है, रामदेव जी का भजन गाया जाता है। रम्मत का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, नगाड़ा और ढोलक। फ्रेंड्स याद रखें, नगाड़ा और ढोलक यहाँ का प्रचलित वाद्य यंत्र है, ठीक है, इस रम्मत का। तो इस संगीत लोकनाट्य में खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं। और रम्मत होली पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी चतुर्दशी पर क्या है, बीकानेर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। हड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ के पुरोहित ने किया था हड़ाऊ रम्मत का। रम्मत खेल प्रदर्शित करने वाले रमतिया कहलाते हैं। कौन कहना, रम्मत खेल का जो भी प्रदर्शन करता है उसे कहते हैं रमतीय। पाटा संस्कृति की रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, पाटा संस्कृति रम्मत बीकानेर की प्रचलित है। आगे फ्रेंड्स देखेंगे, आगे नेक्स्ट है तमाशा। तमाशा जो मूलतः जो नाटक है, लोकनाट्य है, वो कहाँ का है, तो ये है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ सर्वप्रथम जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था भाई, तमाशा जो लोकनाट्य है महाराष्ट्र का प्रचलित है, लेकिन जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ये सर्वप्रथम जयपुर में हुआ था। तमाशा लोकनाट्य का संबंध केवल मात्र जयपुर से नहीं बल्कि भट्ट परिवार ने तमाशों को राजस्थान में प्रारंभ किया था। तमाशा खुले मंच पर होता है। तमाशा कहाँ होता है, खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अखाड़ा। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद तथा हीर रांझा नामक तमाशा प्रारंभ किया था। जो गोपीचंद थे इनके द्वारा हीर रांझे जैसा तमाशा
उनका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तमाशे में संगीत, नाट्य, गायन तीनों की प्रधानता होती है। भाई जो नाटक होता है उसमें संगीत भी बजना चाहिए, नाटक भी होता है और साथ साथ गायन भी होता है। तो तमाशा लोक नाट्य जयपुर ख्याल ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है। इसके प्रवर्तक पंडित बंशीधर भट्ट थे। तमाशा लोकनाट्य का मुख्य वाद्य यंत्र जान लेते हैं फ्रेंड्स कि हारमोनियम, तबला, सारंगी तथा नकारा इत्यादि इसके क्या है, तमाशा लोकनाट्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं। 1594 में मोहन कवि द्वारा मानसिंह के समय धमाका मंजरी तमाशे का आमेर में प्रदर्शन हुआ था। गोपीचंद भट्ट तथा वासुदेव भट्ट तमाशे के अच्छे कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट को इस लोकनाट्य के लिए लाइफ टाइम अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है नौटंकी लोकनाट्य। फिर नौटंकी क्या है? नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र अलवर है, भरतपुर है, डी है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी है। यहाँ पर नौटंकी को 9 प्रकार के वाद्यों से प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स 9 से नौटंकी और 9 से 9 प्रकार के वाद्य याद रखें। नौटंकी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे? गिरिराज। यहाँ पर देखिए नौटंकी के जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? गिरिराज। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन श्री भूरीलाल ने किया। नौटंकी के प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, ढोल, सारंगी, चिंकारा, ढपली आदि हैं। रूप बसंत, नकाब पोष, राजा हरिश्चंद्र, राजा भरतरी, लैला मजनू और भक्त पूरणमल प्रसिद्ध क्या है इसके नौटंकी हैं। यानी जो नौटंकी होती है इन्हीं कथाओं पर आधारित होती है कि राजा हरिश्चंद्र की कथा ले ली या इसमें इन नाटकों के बारे में ही ये नौटंकी की जाती है। भरतपुर, डीग तथा धौलपुर में नथाराम की मंडली नौटंकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में हाथरस शैली की नौटंकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। गुलाल बाई वो कृष्णा कुमारी नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसके जो प्रवर्तक कौन है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कौन है? तो गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट है भवाई लोकनाट्य। भवाई मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। फ्रेंड्स भवाई में याद रखना है, भवाई कहाँ है? गुजरात में। तो भवाई लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का है। और भवाई नाट्य के जन्मदाता बागोजी या बागाजी जाट केकड़ी के थे। इनके द्वारा इनका जन्म किया। यानी जो भवाई लोकनाट्य का प्रारंभ बागाजी जाट के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाट्य जस्मा। प्रसिद्ध नाट्य क्या है? जस्मा ऑर्डन है। इसे विदेशियों में भी मंचित किया गया है। बीकाजी द्वारा रचित खेल मुख्यतः खेले जाते हैं और भवाई एक क्या है? व्यवसायिक लोकनाट्य है। फ्रेंड्स ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भवाई लोकनाट्य है वो क्या है? एक व्यवसायिक लोकनाट्य। पूछा जा सकता है व्यवसायिक लोकनाट्य कौन कौन से हैं? 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं। तो भवाई लोकनाट्य क्या है? व्यवसायिक है। नेक्स्ट है गौरी लोकनाट्य। तो मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में गौरी नाट्य सावो भादो मास में भीलों के द्वारा बेटी के ससुराल में 40 दिन तक किया जाता है। गोमा, मीणा, कालू कीर या कान गुजरी, मियावड़, नाहर छोटी छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी नाट्य के मुख्य पात्र हैं खैलार खैलाते हैं और गौरी नाट्य में शिव व भस्मासुर की कथा की जाती है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे लोकनाट्यों का मरुनाट्य कहा जाता है। संपूर्ण भारत का ये दिन भी प्रदर्शित होने वाला लोकनाट्य है। गौरी नाट्य भील अपने आराध्य देव बूढ़िया शिव की आराधना करते हैं। इस अवसर पर भील जाति के लोग दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। इस नाटक के अवसर पर क्या करते हैं? जो भील लोग होते हैं इनके द्वारा नाटक किया जाता है तो वो दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। और गौरी नृत्य नाटिका में पूरिया नामक पात्र होता है। गौरी नाट्य का जो आयोजन होता है वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से होता है। इसके सभी प्रसंगों को जोड़ने वाली नृत्य गौरी यानी घाई या गम्मत कहलाती है। गौरी नाट्य में झामटिया पात्र लोक भाषा की कवि बोलता है तथा खड़खड़िया उसे दोहराता है। बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। भानु और भारती द्वारा रचित गौरी लोकनाट्य में पशु गायत्री नाट्य गौरी पर आधारित है। नेक्स्ट है स्वांग। फ्रेंड्स आपने देखा होगा गाँव में जो बहुत पहले क्या होता था
कि जब हम छोटे छोटे थे तो क्या जो एक ऐसा पुरुष आता था जो तरह तरह के भेष बनाता था, कभी वो रावण का भेष, कभी हनुमान का, तो कभी शिव का रूप धारण कर कर बच्चों को बीच में उनको क्या करता था, मनोरंजन करता था उनका। और यहाँ तक कि वो उसका डायलॉग भी बोलता था, भाई रावण है, तो हंसने लगता था। इस तरीके से वो स्वांग रचता था, तो उसे ही कहते हैं स्वांग रचना, या क्या बनना, बहरूपिया बनना, भांड बनना। ठीक है, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया या भांड कहा जाता है। ठीक है, भूबलिया का रूप ले लिया, हनुमान जी का ले लिया। इसके बाद है इसमें ही है कि जानकीलाल भांडे को बहरूपिया कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। यानी इनकी जो स्वांग जो है कला है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किनके द्वारा दिलाई गई थी? फ्रेंड्स याद रखें कि जानकी लाल भांडे को बहरूपिया कला को इसने ही प्रसिद्धि दिलाई थी दोनों स्तरों पर। बहरूपिया चारणों का स्वांग धारण नहीं करते हैं और इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड हैं, जिन्हें की मंकी मैन के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चारबत रूपी लोकनाट्य का प्रारंभ टोक के नवाब फजुल्ला खां के समय अकबर अब्दुल करीम खां निहिंग एवं खलीफा करीम खां निहिंग के प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चारबत लोकनाट्य का प्रारंभ टोक में हुआ है। इसका जो लोकनाट्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ फ्रेंड्स, ये याद रखें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चारबत लोकनाट्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, टोक में। ये पठानी मूल का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। चारबत नाट्य 4 श्रेणियों में विभक्त है: भक्ति श्रृंगार, रकी, बखानी और गमबाज। नवाब शहादत अली खां और रामपुर से चारबत कलाकारों को टोक लाए थे। और चारबत लोकनाट्य का मुख्य क्षेत्र यंत्र क्या है, यानी किसके द्वारा ये लोकनाट्य किया जाता है, तो ढपली होता है। नेक्स्ट है कठपुतली लोकनाट्य। फ्रेंड्स, गांव में बहुत पहले जब जार के, भाई अभी प्रचलित है बहुत सारी जगह, जैसे यहाँ का मुख्य केंद्र क्या है, उदयपुर में है, तो वर्तमान में भी है। तो ये क्या है, कठपुतली, जो धागों से एक गुड़िया बना देते थे और उनकी में धागे बांध देते, उसके हाथ पैर, और जिस तरीके से हम धागों को खींचते थे एक दो, तो क्या है, वो एक जो गुड़िया होती है वो नाचने लगती थी। तो उस कठपुतली लोकनाट्य का एक मुख्य केंद्र कहाँ है, उदयपुर में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, उदयपुर में है। कठपुतली को नचाने वाली प्रमुख सूत्रधार नट जाति का होता है। कठपुतली किस जाति के द्वारा नचाई जाती है, तो नट जाति के द्वारा। और कठपुतली कला का संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने दिया। पृथ्वीराज संयोगिता या सिंहासन बत्तीसी अमर सिंह राठौड़ प्रसिद्ध कठपुतली लोकनाट्य है। यानी इनके ऊपर ये कहानी या एक लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है कठपुतली के माध्यम से, जिसे पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी। कठपुतली आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है, यानी काठ की लकड़ी, यानी लकड़ी की जो बनी गुड़िया को कठपुतली कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस के रूप में जानते हैं। लीलाएं क्या होती हैं, तो लीलाएं मुख्यतः रासलीला, रामलीला, गांव में रासलीला, रामलीला अक्सर होती है और रात के समय होती है। तो रासलीला श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित थी और रासलीला की उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के द्वारा होती है। तो रासलीला की जो उत्पत्ति है या प्रारंभ है वल्लभ संप्रदाय द्वारा हुआ है। राजस्थान में फुलेरा या जयपुर ग्रामीण के नामक स्थान पर रासलीला का मुख्य स्थल रहा है। राज्य में रासलीला के क्षेत्र में शिवलाल कुमावत ने विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट है, भरतपुर में रामलीला का आयोजन अधिक होता रहता है। यहाँ पर हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी के रामलीला मंडल अत्यधिक प्रसिद्ध है। मोतीलाल जाट ने रामलीला के लिए प्रसिद्ध या प्रथम नाटक लिखा है। मोतीलाल जाट ने क्या है, रामलीला के लिए प्रथम नाटक लिखा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राजस्थान में जुरहा व कामा डीग की रामलीला प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो डीग, जुरहरा कामा की जो डीग में है क्षेत्र, वहाँ पर रामलीला प्रसिद्ध है। मारवाड़ में रामलीला का प्रचलन अधिक है। मारवाड़ क्षेत्र में रामलीला का प्रचलन, अगर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि रामलीला का प्रचलन किस क्षेत्र में अधिक है, तो मारवाड़ क्षेत्र में है। लीलाओं पर आधारित होती है ये
रामलीला को प्रारंभ करने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को जाता है। बिसाऊ की एक मुख्य अभिनय की रामलीला प्रसिद्ध है। राज्य में रामलीला के प्रमुख केंद्र बिसाऊ, झुंझुनू या जुरहरा, डीग तथा पाटुदा कोटा है। इसमें एक महत्वपूर्ण और है कि सनकादिक लीलाओं के गोसुंडा एवं बस्सी मुख्य अखाड़े हैं। अगला नेक्स्ट है सवाई नाट्य। कौन सा लोकनाट्य है? तो सवाई लोकनाट्य है। सागोद का नहान कोटा में होता है। गीजगढ़ नाट्य जयपुर में होता है। और गर्धव नाट्य जैन धर्म से संबंधित है। गर्धव नाट्य किससे संबंधित है फ्रेंड्स? जैन धर्म से संबंधित है। ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका जो कला संस्कृति का टॉपिक है, लोक नाट्य और कला, ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।